साधु पुरुषों के 5 लक्षण। तो साधु पुरुषों का पहला लक्षण है सहनशीलता, दूसरा है करुणा, तीसरा है सुहृदया सर्वदेही नाम, सबको अपना देहधारी समझना, चौथा है अजात शत्रु, किसी को अपना शत्रु ना समझना, और 5वां लक्षण उनका है शांत चित्त रहना, शांत बने रहना। अच्छा, क्रोध कब आता है? व्यक्ति को जब उसकी कामना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है। तो क्रोध जो है वो कामना से उदित होता है। कामना का नष्ट हो जाए, नाश हो जाए तो क्रोध का नाश हो जाएगा, और क्रोध का नाश हो जाए तो राग द्वेष अपने आप नष्ट हो जाएगा। सबके मूल में है काम। कपिल नारायण भगवान कह रहे हैं, माताजी एकाग्र चित्त होकर के मुझ वासुदेव में मन लगा करके मेरा स्मरण करना चाहिए। अष्टांग योग का वर्णन किया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा, ये 8 चीजें हैं। माने 8 अंग है योग के, 5 प्रकार के यम हैं, 5 प्रकार के नियम हैं, पर अलग अलग आसन, प्राणायाम आदि अनेक प्रकार के वर्णन हैं। फिर जीव किस प्रकार अपने माँ के गर्भ में आता है, कैसे वो माँ के गर्भ में भगवान से पुकार लगाता है, ये सब कपिल नारायण भगवान ने बहुत विस्तार से सुनाया है। कितने दिनों में उसका कितना विकास होता है गर्भस्थ बालक का, और फिर वो कैसे भगवान से स्तुति करता है। गर्भ में उल्टा लटका हुआ वह जीवात्मा भगवान से कहता है, प्रभु एक बार इस नरक से निकाल दो, अब की बार इतना भजन करूंगा कि अगली बार किसी माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़े। भगवान कहता है बाबरे, भगवान कहते हैं बाबरे, बार बार यही कह के जाता है और फिर उसी में लग जाता है। बोले नहीं नहीं प्रभु, इस बार इस नरक से निकाल दीजिए। अब आप विचार करो, हाथ पैर बंधे हैं, ना हाथ हिला सकता, ना पैर हिला सकता, ना गर्दन सीधी कर सकता, गर्दन मुड़ी है, उल्टा लटका है, सिर नीचे है, पैर ऊपर है, मलमूत्र के उस भांड में पड़ा हुआ है जीवात्मा। अब मां के पेट में रहने वाले जो छोटे छोटे कीट हैं, वो छोटे छोटे कीड़े उसको वेदना देते हैं, काटते हैं, उसको बहुत भयंकर पीड़ा होती है। कपिल भगवान ने ये सब वर्णन किया है। मां यदि थोड़ा तीखा खा ले तो वो मिर्च जो जाती है, बताओ इतना कोमल उसका शरीर, और तीखा जाएगा तो उसकी क्या दशा होगी। कुछ खट्टा खा ले, तीखा खा ले, नमक तेज खा ले, तो वो सब चीजें, कुछ गर्म चीज खा ले, और वो बेचारा तो बड़ा कोमल है, उसको उन सब के कारण बड़ी भारी वेदना होती, भारी कष्ट होता है, लेकिन वो कुछ कर सकता नहीं। बस भगवान से प्रार्थना कर सकता है, प्रभु एक बार इस नरक से बाहर कर दीजिए, अब की बार इतना जप करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा किसी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़े। गर्भवास समो दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में इतना भारी कष्ट होता है जितना कभी किसी को हो नहीं सकता। और प्रसव के काल में भी मां को तो जो वेदना होती है, पर जीवात्मा को भी बड़ी पीड़ा होती है। ऐसे ही जन्म नहीं हो जाता, बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जैसे आकाश से गिरने वाली पानी की बूंद पृथ्वी पे आती है और कीचड़ में गिरने के बाद मलिन हो जाती है, उसी प्रकार वो जीवात्मा जब अंदर से आता है तब तो बड़ा मलिन स्वभाव रहता है, पर जैसे ही संसार में बाहर आता है और उसको भगवान की माया घेर लेती है। भूमि परत व डावर पानी और जीव जीव ही माया लपटानी, वो माया पकड़ लेती है। पहले तो वो रोता है, कहां कहां करके, क्या कहता है, जो भगवान का दर्शन हो रहा था वो कहां गए कहां गए, पर वो तो दिखते नहीं है। फिर परिवारी जन आ जाते हैं, वो घेर लेते हैं और धीरे धीरे उन्हीं को अपना मानने लगता है। जब बच्चा छोटा होता है तो आप कभी देखिए, माताओं ने ध्यान दिया होगा, कभी बच्चा अपने आप हंसता है, छोटा सा बच्चा ऐसा लगेगा हंस रहा है, कभी रो रहा है। अब वो कोई कारण हंसी का उपस्थित नहीं है, छोटा सा बच्चा, वो कुछ जानता नहीं है, वो पल्ले में पड़ा पड़ा एकदम हंस रहा है। क्यों हंसता है? उसको पुरानी सब बातें याद आती हैं, तो कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है। लेकिन धीरे धीरे वो संसार से जुड़ता जाता है और उधर से कटता जाता है, और इतना अधिक संसार में
लिप्त हो जाता है कि पूरी तरह भगवान को भूल जाता है और संसारी कुटुंबियों को ही अपना मानने लगता है। फिर दुख के प्रतिकार को ही सुख मान लेता है। हम लोग सुख को ठीक से जानते ही नहीं है। कपिल भगवान कह रहे हैं, कुर्वन् दुख प्रतिकारम सुखमन मन्यते ग्रही। ग्रही जन गृहस्थी लोग दुख के निवृत्ति को ही सुख मानते हैं। दुख के निवृत्ति माने कोई व्यक्ति गर्मी से परेशान है, बेहाल है और बढ़िया छाया में मिल गई तो उसने सोचा आनंद आ गया। अरे आनंद क्या आ गया, जो गर्मी से झुलस रहे थे गर्मी से बच गए, पर वो उसको सुख मान रहा है। बात समझ में आ रही? दुख की निवृत्ति को सुख मान रहा है, पर सुख का तो अभी अनुभव ही नहीं हुआ है। सुख तो बहुत विलक्षण वस्तु है। प्यास लगी थी, जोर से गला सूख रहा था, बढ़िया ठंडा पानी पीने को मिल गया, हमने कहा आनंद आ गया। अरे आनंद नहीं आया, प्यास लगी थी वो मिट गई। पर आनंद तो अमृत पीने में है। जब अमृत पीने को मिलेगा तो पता चलेगा आनंद क्या होता है। और वो अमृत कौन सा है भैया? वो भगवान की कथा का ही अमृत है। जैसे जैसे उसका स्वाद मिलता जाएगा तो पता चलेगा कि भगवान की भक्ति में कितना आनंद है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, है? कबीरदास जी कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कपिल नारायण भगवान ने जन्म से लेकर के मृत्यु तक कैसे कैसे जीवात्मा भटकता है वो सब सुनाया है। और जब बुढ़ापा आ जाता है, पूरा जीवन तो माया में पड़ा रहता है, और बुढ़ापा आ जाता है फिर बिस्तर पर पड़ जाता है, कफ के कारण कंठ रुंध जाता है, फिर बड़ा बड़ा रोता है, अरे मैंने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। और माया का स्मरण करते हुए, कुटुंबियों की चिंता करते हुए, घर गृहस्थी की चिंता में पड़ा हुआ वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और मरने के बाद जब यमराज के दूत उस जीवात्मा को पकड़ के खींचते हैं और उसमें कोड़े मारते हैं तो रोता है हाय हाय करके, हाय मुझे इतना कुछ मिला था पर उसका मैंने सदुपयोग नहीं किया, इस शरीर से मैंने कभी सेवा नहीं करी। यमराज के दूत कहते हैं अब तो तेरी सेवा बढ़िया नरकों में जाके होगी। कहता है थोड़ा समय दे दो, एक बार छोड़ दो, मैंने इतना धन कमाया था उसमें से थोड़ा बहुत भी दान कर आऊं ताकि मेरा कल्याण हो, यहाँ मुझे कुछ सुख सुविधा मिले। यमराज के दूत कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो कोड़े खाओ और चलो नरकों में। अरे मैंने इतना कुछ कमाया, इतना कुछ किया, पर यहाँ के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी, मैंने कभी नाम नहीं लिया, मैंने कभी कथा नहीं सुनी, कीर्तन नहीं किया, बहुत पछताता है। और पछताते हुए भयंकर नरकों में पटक दिया जाता है। नार की यातना भोगने के बाद वह जब जन्म भी लेता है तो कैसे जन्म लेता है? बोले जब उसका संसार में जन्म होता है तो वह निम्न योनियों में आता है, कीट पतंगे बनेगा, पशु पक्षी बनेगा, तृक योनियों में जाएगा, तरह तरह के दुख भोगेगा। और भोगते भोगते, अच्छा एक बात है पंकज जी, नरक कहाँ होंगे कैसे होंगे वो तो बाद की बात है, पर आप जरा बाहर निकल के किसी किसी चीज पे ध्यान दीजिए तो आपको लगेगा कि ये भी कितना बड़ा नरक है। नाली में पड़ा हुआ जीव क्या वो नरक नहीं भोग रहा? हम लोग तो बढ़िया सुख से बैठ के खा रहे, अब भयंकर गर्मी पड़ रही थी, बंदर बेचारे बैठे ना खाने को कुछ ठिकाने से। अब जो बंदर यहाँ आसपास शहर में है उनको तो मान लीजिए मिल जा रहा है, जंगलों में आजकल फल नहीं बचे, गर्मी में पत्थर तप रहे, ऊपर से सूर्य नारायण तप रहे, बेचारे भूख प्यास से भटक रहे, तो क्या ये नरक नहीं है? ऐसे यदि हम ध्यान दें तो तमाम जीव जंतु नरक ही तो भोग रहे हैं। अस्पतालों में चले जाओ, जीते जागते नरक देखना है, अस्पतालों में चले जाओ। कई बार तो हमें तो भैया नरकों में जाके हमें तो बैराग्य सा हो जाता है, लगता है हे भगवान ऐसी पीड़ा में ना पड़ना पड़ जाए। क्या क्या दशा लोग भोग रहे हैं। अब ना तो मर सकते क्योंकि जब तक श्वासें हैं जीना तो है ही, पर क्या क्या कष्ट भोगना पड़ रहा है, कैसी कैसी वेदना से लोगों को गुजरना पड़ रहा है अस्पतालों में। तो भैया तरह तरह के नर के संसार में ही हैं।
उन सब से बचना है तो उसका साधन यह है कि भगवान नाम का आश्रय लें। भगवान बड़े दयालु हैं। आज भी हम यदि सच्चे हृदय से भगवान के आश्रय में जाकर भगवत भजन में लग जाएं तो भगवान अभी तक के सब अपराध क्षमा कर देंगे और हमें भयंकर नरकों की यात्रा से बचा लेंगे। इसलिए पतित पावन भगवान का नाम का आश्रय लें, भगवान का आश्रय लें। पतित पावन है नाम तिहारा, पतित पावन है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारा, समदर्शी है नाम तिहारो, अब चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। क्यों करनी पड़ेगी? भक्त ने कहा कि आपको करुणा करनी पड़ेगी। भगवान बोले क्यों करनी पड़ेगी? तो भक्त ने कहा यदि आप करुणा नहीं करेंगे तो आपका करुणा निधान नाम बदनाम हो जाएगा। भाई जो आपका नाम है वैसा काम ना हो तो नाम बदनाम होगा कि नहीं? अच्छा एक बात विचार करो कृष्णलाल जी, कहीं बोर्ड लगा हो कि यहां शुद्ध देसी गाय का घी मिलता है, बोर्ड तो लगा है कि यहां शुद्ध देसी गाय का घी मिलता है और बिक रहा हो डालडा, तो छापेमारी में पकड़े गए तो सजा होगी कि नहीं? दंड मिलेगा कि नहीं? क्योंकि भाई तुम गलत कर रहे हो। बोर्ड तो लगा रखा है किसी और चीज का, मिल रहा है कुछ और। ऐसे ही एक भक्त कहता है प्रभु आपका नाम करुणा निधान है। अच्छा ये बात भगवान के लिए भी है और हमारे लिए भी है। हम लोगों ने भी बोर्ड क्या लगा रखा है? अब ये लंबा चौड़ा टीका लगा रखा है, ये क्या है? ये बोर्ड है। इसको देख के लोग समझते हैं भैया ये तो बड़े भगवत भक्त होंगे, ये तो संत हैं या भक्त हैं, ऐसी क्योंकि ये बोर्ड है ना। हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले गुरुजी कहते हैं कि भैया साइन बोर्ड तो लगा लिया भक्त का, स्वरूप बना लिया भक्त का और काम कर रहे हो अभक्त का, काम कर रहे हो लोगों को ठगने का। तो फिर भगवान कहेंगे जब छापा पड़ेगा तो कि बोर्ड लगा रखा है कुछ और काम चल रहा है कुछ। इसलिए जैसा बोर्ड लगा रखा है वैसा काम होना चाहिए भैया। जैसा हमने अपने ऊपर से दिखा रखा है, बाहर से जैसे हम बने हैं वैसे अंदर से भी हो जाएं। केवल बाहर से बनने से काम नहीं चलेगा, अंदर से भी हमें वैसा होना पड़ेगा। यदि अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है तो ये तो फिर भैया धोखा माना जाएगा और धोखा देने
इसको बोलते थे पुत्रिका धर्म। तो पांडे जी ये क्यों रखी जाती थी? जिनके घर में केवल बेटियां ही बेटियां होती थी, बेटे नहीं होते थे, तो अब उनका कुल परिवार कैसे चले? तो अपनी पुत्री का जब वो विवाह करते थे तो ये शर्त रख देते थे कि इस पुत्री से जो प्रथम पुत्र होगा वो हम ले लेंगे, ताकि हमारा भी वंश आगे बढ़े। इसीलिए यदि किसी के पुत्र नहीं हैं तो पिंडदान करने का पहला अधिकार किसका है? पुत्र के बाद बेटी के बेटे का, दोहित्र का। नाना जी का पिंडदान फिर वो दान करे। तो मनु महाराज ने ये शर्त रख दी। अच्छा, मनु जी ने क्यों रखी? उनको तो दो दो पुत्र हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद दो बेटे हैं कि नहीं, पर उन्हें ये शर्त रखने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने ये शर्त इसलिए रखी, उन्होंने देखा कि मैंने अपनी बीच वाली बेटी का विवाह करदम जी से किया तो उनके यहां भगवान प्रकट हुए, भगवान उनके बेटा बन के आए, तो मुझे दोहित्र के रूप में तो भगवान मिल गए, अब अपने पुत्र के रूप में भी भगवान मिल जाए तो कहीं बड़ी बेटी के गर्भ से भी भगवान का जन्म हुआ तो वो भगवान मेरे बेटा बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस लोभ में ये शर्त रख दी और हुआ भी ऐसा ही। आकुति जी के गर्भ से जो प्रथम पुत्र हुए वो साक्षात भगवान नारायण आए। क्या नाम रखा गया भगवान का? यहां कौन सा अवतार हुआ है? पंकज जी, कौन सा अवतार हुआ है यहां? यज्ञ नारायण। भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए और अपनी देवी को, पत्नी को साथ लाए। उनका नाम है दक्षिणा देवी। लक्ष्मी जी यहां दक्षिणा बनकर के प्रकट हुई है, भागवत जी में वर्णन है। यज्ञ नारायण की पत्नी है वो। अब वो शर्त के अनुसार मनु जी ले गए। मनु जी ने अपना पुत्र मान लिया यज्ञ नारायण भगवान को, पर इतना प्रेम करने के बाद भी मन नहीं भरा। क्या लगा कि अभी तो बेटी के कोख से जन्म लिया है, अब हमारी धर्मपत्नी की कोख से जन्म लीजिए। ऐसा मन में भाव था। तो मनु महाराज खूब यज्ञ नारायण भगवान के साथ रहे और बाद में अपना राज्य जबरदस्ती पुत्रों को सौंप करके कहां चले गए? नैमिषारण्य। और तीर्थवर नैमिष विख्याता नैमिष तीर्थ में जाकर के मनु जी ने और शत्रुपा जी ने तपस्या करी। कठोर तप मनु जी ने किया और मनु महाराज का तप देख करके बार बार ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगो। बोले नहीं, आपसे नहीं मांगना। शंकर जी आए, वरदान मांगो। बोले आपसे नहीं मांगना। भगवान नारायण आए, बोले आपसे भी नहीं मांगना। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। परम धीरे नहीं चलई चलाए, परम धीरे नहीं चलई चलाए। परम धीर बुद्धि के महाराज मनु हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के बार बार कहने पर भी इन्होंने तप नहीं छोड़ा, फिर भी तपस्या करते रहे। अब किसके लिए कर रहे हैं? बोले उनके लिए कर रहे हैं जिनके द्वारा अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। वो परम ब्रह्म का दर्शन चाहते हैं। तो मनु जी के सामने प्रभु श्री राम रूप में प्रकट हुए। राम जी आए कि नहीं? कैसे आए? नील सरोरहो नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन सोवा निरखि, कोटि कोटि सत काम। करोड़ों करोड़ों कामदेव की शोभा को फीका करने वाले गंभीर मेघवर्ण के श्री सीताराम जी, राम जी प्रकट हो गए। साथ में जानकी मैया प्रकट हो गई। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अब सीताराम जी प्रकट हो गए। अब मनु जी से कहा वरदान मांगो। तो मनु जी ने क्या वरदान मांगा?
चाहूं तुम ही समान सुत। बड़ा संकोच हो रहा था सीधा सीधा कहने में कि आप पुत्र बन जाइए। तो क्या कहा, बोले आपके जैसा बेटा चाहता हूं। भगवान बोले मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मैं ही बन जाऊंगा पुत्र। शत्रुपा जी से कहा देवी आप मांग लो। शत्रुपा जी तो शत्रुपा जी है, उन्होंने क्या कहा, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा। जो बुद्धिमान राजा ने जो वरदान मांगा है आप उसमें मुझे सम्मिलित कर लीजिए। माने आप इनके पुत्र बनेंगे तो गर्भ से तो मेरे से ही जन्म लेंगे, तो मैं आपकी मां बन जाऊंगी। वो मुझे बहुत प्रिय लगा वह वरदान, बस वही मुझे दे दीजिए। और राम जी जब वरदान देके लौटने लगे तो मनु जी ने फिर कहा भगवान ने कहा हाँ क्या बात है। बोले कुछ मांगना है। तो अभी तो कह रहे थे कुछ मांगना नहीं है, मैं बार बार कह रहा था कुछ मांग लो, कुछ मांग नहीं रहे थे। और बड़े संकोच में कहा आप पुत्र बन जाइए। मैंने कहा ठीक, अब क्या मांगना है। बोले थोड़ा कुछ मांगने का मन हो गया। क्या मांगना है, मांगो। तो मनु जी ने क्या मांगा, प्रभु मेरा आपके प्रति भगवान जैसा प्रेम ना हो, मेरा आपके प्रति पुत्र जैसा प्रेम हो। सुत विषय के पद तब रति होई, मुँह जड़नाथ कहें सब। भले ही मुझे लोग मूर्ख कहें, भले ही लोग मुझे चाहे जो कुछ कहें, पर मुझे आपके चरणों में पुत्र जैसा प्रेम हो जाए। पर वो प्रेम ऐसा वैसा ना हो, कैसा हो। बड़ी सुंदर उपमा को श्री मनु जी दे रहे हैं। कैसा प्रेम हो जाए कि मनी बीनो फाणी चिमो जालो बिनु मीना, और ममो जीवन तिमी तुम ही अधीना। जैसे मणिधारी सर्प, उसका मणि में इतना अधिक मोह होता है कि कोई मणि छीन ले तो सर्प प्राण त्याग देता है। जैसे मछली का जल से प्रेम होता है। अच्छा, जल में तो तमाम जीव जंतु रहते हैं, मेंढक भी पानी में रहता है, सर्प भी पानी में रहता है, कछुआ भी रहता है। कछुआ को पानी से बाहर निकाल दो तो मरेगा, मेंढक सर्प नहीं मरेंगे। मछली को निकाल दो तो मर जाएगी। तो प्रेम तो पानी से सब करते हैं, लेकिन जैसा मछली करती है वैसा कोई और नहीं करता। तो दशरथ जी कह रहे हैं कि मुझे वैसा प्रेम ना हो कछुआ मेंढक जैसा, मुझे मछली जैसा प्रेम हो कि आपके बिना मैं रह ना पाऊं, आपके बिना मेरे जीवन की कल्पना ना हो। इसीलिए तो राम जी के वियोग में दशरथ जी के प्राण गए, वही मनु जी दशरथ जी बने। अब दशरथ जी राम जी के पिता थे, उसके बाद भी भगवत धाम नहीं गए पंकज जी। कहां गए, राव गए सुरधाम। सुरधाम माने स्वर्ग, स्वर्ग में गए। तो भगवान के पिता थे, अरे भगवान का नाम लेने वाला तो भगवत धाम चला जाता है, फिर ये स्वर्ग में क्यों स्थित रह गए। एक कारण तो ये है कि ये भगवान के प्रति भगवान जैसी बुद्धि नहीं रखते थे। इन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे आप में जो है पुत्र जैसा प्रेम हो, तो वो भगवान को पुत्र ही मानते थे, इसलिए वो स्वर्ग में ही स्थित रहे। दूसरा कारण यह है कि उनकी इच्छा थी कि मैं राम जी को राज सिंहासन पर बैठा देखूं। अब यदि वो मुक्त हो जाएंगे तो फिर राम जी को राज तिलक होते कैसे देखेंगे। तो वो स्वर्ग में चले गए और स्वर्ग में स्थित रह करके उन्होंने राम रावण का युद्ध भी देखा। और राम रावण का युद्ध देखने के बाद राम जी का राज तिलक देखा, और राम जी का राज तिलक देख करके बाद में भगवत धाम चले गए। अब आप कहेंगे पंकज जी, कोई कहे कि वो भगवत धाम इसलिए नहीं गए कि पुत्र जैसा प्रेम था, तो फिर वो बात झूठी पड़ जाएगी कि जासु नाम सुमेरा तो एक बारा, और नर तरहि भव सिंधु अपारा।
कैसे शरीर त्यागा है दशरथ जी ने? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुवर बिरह, राव गए सुरधाम। तो राम राम कह के शरीर त्यागा है तो निश्चित ही भगवत धाम चले जाते, पर जानबूझकर ये रुक गए कि अभी नहीं, अब प्रभु इतनी कृपा करिए कि मैं राम जी का राज तिलक देख जाऊं, राम जी सिंहासन पर बैठ जाएं, उसके बाद ही मैं प्रयाण करूंगा, तभी मैं जाऊंगा। तो मनु जी महाराज ने तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी का नाम था प्रसूति। ये दक्ष महाराज को ब्याही गई। इनके 16 कन्याएं हुई, जिनमें 13 जो है धर्म के साथ विवाह हुआ। एक भगवान शंकर के साथ ब्याही गई। शंकर जी से जिनका विवाह हुआ उनका नाम क्या है? सती। अब वो दशरथ जी से कथा याद और आई थी। अब आप लोग ये मत कहना कि भागवत सुनाते सुनाते कहां की कथा सुनाते हैं। ओ महाराज जी से ये कथा हमने सुनी थी तो याद सुनाते हैं। जब राम जी गया जी में श्राद्ध करने गए, अपने पिताजी का श्राद्ध, तो राम जी ने जैसे ही पिंड बना करके पिंडदान करना चाहा, तो एक कथा तो वो है आप सबने सुनी होगी कि जानकी जी ने भी पिंडदान करे हैं। राम जी को आने में देर थी तो जानकी जी ने कहा कि समय निकला जा रहा है, पितृ सब आ गए हैं, तो जानकी मैया ने रेती के बालू के पिंड बना के दान कर दिए। इसलिए आज भी वहां बालू के पिंडदान भी होते हैं। दूसरी बात, जब पिंडदान हो रहा था तो महाराज दशरथ जो है उन्होंने हाथ बढ़ाया राम जी के सामने कि इसमें पिंड रख दीजिए। राम जी ने विचार किया कि शास्त्र में आज्ञा है कि कुसा के ऊपर पिंड देना चाहिए। पिताजी कह रहे हाथ में दे दो, तो राम जी ने पिताजी के हाथ में पिंड नहीं दिया बल्कि कुसा पे पिंड रख दिया। अब सामान्य दृष्टि से ये देखा जाए तो ये लगेगा कि बताओ, जब पिताजी सामने खड़े होकर मांग रहे हैं तो पिताजी को देना चाहिए, कुसा पे क्यों रख दिया? पर राम जी ने शास्त्र की मर्यादा का पालन किया है। शास्त्र का नियम है कि जब भी पिंडदान करो तो वो कुसा पे रखना चाहिए, कुस पर पिंडदान होना चाहिए। यदि सीधा दे देंगे तो शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन ना हो इसलिए राम जी ने कुसा पर पिंड दिया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। रामभद्र, मैं तो तुम्हारी शास्त्र निष्ठा देख रहा था, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने जो है हाथ में पिंड ना दे करके कुसा पे पिंड दिया। ये बात हमने इसलिए सुना दी, कभी श्राद्ध पक्ष आ रहा है, कभी पिंडदान आप करें तो हमेशा कुसा पर ही पिंड रखना चाहिए। बिना कुसा के पिंडदान नहीं होता, कुस के ऊपर पिंडदान करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। वो ब्राह्मण लोग जीमने लगे तो जानकी जी बाहर नहीं आ रही थी। पंकज जी वो कथा सुनी आपने कि जब राम जी एक बार अपने पिताजी के श्राद्ध तिथि में ब्राह्मणों को जमा रहे थे तो जानकी जी बाहर नहीं आ रहे थे। तो राम जी ने पूछा कि आप क्यों नहीं आ रही, आप भी बाहर आइए। तो जानकी जी ने उत्तर दिया कि जब मैं बाहर आती हूं तो मुझे ये ब्राह्मण लोग बैठे नहीं दिखते, बल्कि इन ब्राह्मणों के रूप में सूर्य वंश के समस्त पूर्वज बैठे दिखाई देते हैं। महाराज दशरथ, महाराज अज, महाराज खड़वांग, महाराज दिलीप, महाराज मानधाता आदि आदि हमारे सूर्य वंश के सब पुरुष हमें बैठे दिखाई देते हैं। मुझे इसमें ब्राह्मण नहीं दिखाई दे रहे। जब मैं बाहर आती हूं तो पूर्वज दिखाई देते हैं, तो उनके संकोच में मैं मर्यादा का कारण आड़ में हो जाती हूं। इसका अर्थ यह है कि जब आप ब्राह्मण जमाते हैं तो वो ब्राह्मण नहीं जीमते, बैठे हुए ब्राह्मण दिखते हैं, पर कौन जीमता है? उन ब्राह्मणों के अंदर हमारे पितृ प्रवेश कर जाते हैं और हमारे पितृ ही उन ब्राह्मणों के रूप में अन्न ग्रहण करते हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। महाराज दक्ष महाराज की पुत्री सती शिव जी को ब्याही गई। शिव जी के साथ मनोमालिन्य हो गया, दक्ष महाराज का मनमुटाव हो गया और दक्ष महाराज के मन में शंकर जी के प्रति ऐसा दुराग्रह कैसे आ गया? दक्ष महाराज बहुत श्रेष्ठ हैं, कोई सामान्य नहीं है।
देवी भागवत में कथा है पंडित जी कि एक बार दुर्वासा ऋषि जी ने भगवान की पुष्पमाला, भगवती जगदम्बा की पुष्पमाला ला के दी दक्ष महाराज को। दक्ष महाराज ने बड़े श्रद्धा से माला ली, धारण कर ली, लेकिन बाद में उस माला को उतार के सोने वाले बिस्तर पर रख दी और शयन खंड पर रखने से बुद्धि विकृत हो गई और बुद्धि में शिव के प्रति विरोध आ गया। अब हम लोग तो ऐसे अपराध बहुत करते हैं, भगवान को बड़े प्रेम से पत्र पुष्प चढ़ाएंगे और फिर उनको चाय जहां पड़क देंगे। यहां तहां भगवान के पत्र पुष्प नहीं डालना चाहिए, उनको निश्चित स्थान पर ही डालें ताकि उनका पैरों से उल्लंघन ना हो, उनका अपराध ना हो जाए। भगवान के उतरे हुए वस्त्र, भगवान का श्रृंगार का सामान, उनकी पुष्पमाला या उनके वैसे कोई हार वार, ये सब बहुत जतन से रखना चाहिए। कई लोगों का नियम होता है पीपल के नीचे रखाते हैं। कल ही हम महाराज जी से कथा सुन रहे थे पंकज जी, रात्रि में मलुकपीड़ वाले महाराज जी की। तो महाराज जी कह रहे थे कि पीपल जो है वो साक्षात नारायण है और शनिवार के दिन तो सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक लक्ष्मी जी के सहित भगवान श्री हरि नारायण पीपल वृक्ष में विराजमान रहते हैं। शनिवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करता है उसको साक्षात श्री हरि के स्पर्श का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शनिवार के दिन जो पीपल की परिक्रमा करता है उसको साक्षात नारायण की परिक्रमा का फल मिलता है। शनिवार के दिन साष्टांग प्रणाम पीपल को करके और 4 परिक्रमा पीपल की करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की खूब कृपा घर में होती है। और गंगा जल, गाय का दूध, उसमें थोड़ा काला तिल और थोड़ा तेल डाल करके उसमें ले जाना चाहिए और वो पीपल के मूल में डालना चाहिए। शनिवार के दिन ये प्रयोग करने से घर का दारिद्र्य समाप्त हो जाता है, घर के दुख समाप्त हो जाते हैं और लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में खूब समृद्धि प्राप्त हो जाती है। भूल करके भी रविवार को पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के पेड़ में दरिद्रता का वास होता है। पीपल को प्रणाम तो करें पर दूर से करें, रविवार को स्पर्श ना करें, दूर से परिक्रमा करें। तो महाराज जी यहाँ जो एक और बात कह रहे थे जिसके लिए हमने ये बात यहाँ उठाई कि लोग पीपल के नीचे ले जाकर के खंडित मूर्तियां, भगवान के उतरे हुए वस्त्र, फूल प्रसाद, तमाम चीजें ले जाकर पटक देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वहां लक्ष्मी नारायण विराजमान है और लक्ष्मी जी को तो गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि पीपल के नीचे आप ले जाकर के ये सब सामान डाल रहे हैं तो समझ लो लक्ष्मी जी आपसे रूठ जाएंगे। इसलिए पीपल के नीचे ले जाके भी ये सब नहीं डालना चाहिए। ये कल ही महाराज जी सुना रहे थे। तो हम कथा सुना रहे थे आपको कि वो पुष्पमाला उन्होंने अपने सैन के बिस्तर पर रख दी तो बुद्धि खराब हो गई दक्ष महाराज की। शंकर जी से द्रोह कर लिया और ब्रह्म सभा में शंकर जी का अपमान किया, फिर भी मन नहीं भरा तो शंकर जी का अपमान करने एक बड़ा भारी यज्ञ किया हरिद्वार में। सबको बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया, अपनी बेटी सती को नहीं बुलाया। और सती जी को लगा कि चलो मैं पिताजी को जाके समझा दूंगी। सती महारानी समझाने गई पर पिता ने तो शिव जी का बड़ा अपमान किया और शिव जी का अपमान सती जी से सहन नहीं हुआ और वही मन में विचार किया कि मैं शिवद्रोही से अपना कोई नाता नहीं रखना चाहती। तो वही योग अग्नि को प्रकट करके सती जी ने देह का परित्याग कर दिया। बोल सती महारानी की और वही सती महारानी बाद में पार्वती बनी और पार्वती बनके शिव जी के साथ ब्याही गई। अनुसुईया जी का चरित्र है। इन अनुसुईया जी के यहाँ तीनों देवता पुत्र बनकर के आए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से दुर्वासा, ये अनुसुईया जी के पुत्र बनकर आए। फिर ध्रुव जी महाराज का चरित्र है। उत्तानपाद राजा की दोनों रानियां सुनीति, सुरुचि। ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठना चाहते थे, सुरुचि ने उनको धक्का मार दिया, अपमानित कर दिया। बालक अपमानित होने के बाद भी वहां बैठे थे और अपनी मां से कह रहे थे, मां क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूं? क्या ये मेरे पिता नहीं है? तो
तो सुरुचि ने कहा कि ये तेरे पिता तो हैं पर मैं तेरी मां नहीं हूं। कि तपसाराध्य पुरुषम त्यस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानम यदि क्षसी नृपासनम। यदि राजा की गोद में बैठना है तो जाके भजन करो और भगवान मिल जाए तो मेरे पुत्र होने का वरदान मांगना। अरे बाबरी, भगवान मिल जाएंगे तो तेरे गर्भ में मैं क्या, किसी के गर्भ में आने का काम ही नहीं रहेगा। इस कथा का जो अंतरंग भाव है वो ये है कि हम सब जीवात्मा ही उत्तानपाद हैं। सबकी दो रानियां, एक बुद्धिमानी एक मनमानी। ध्रुव का मतलब है भजनानंद अथवा ब्रह्मानंद। और जब भी ब्रह्मानंद अथवा भजनानंद जीव से मिलने जाता है तो उसको सुरुचि रोकती है, क्योंकि सुरुचि जानती है कि यदि ये जीवात्मा भगवान के भजन से जुड़ गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। रुचि का काम तो जब तक ही चलेगा जब तक कोई व्यक्ति भगवान के भजन में नहीं लग जाता। तो रुचि नहीं चाहती कि जीवात्मा को वह ब्रह्मानंद का स्वाद मिले, ये उससे जुड़े। इसीलिए हमारी रुचि हमें कथा में नहीं बैठने देती, सत्संग में नहीं लगने देती, बार बार मन इधर उधर भागता है। क्यों? वो सुरुचि कहती है चलो। हमारा कथा में मन ना लगे तो समझ लेना सुरुचि परेशान कर रही है। हम सब भी तो वही है। तो सुरुचि हम सबको भी सताती है। वो समझती है कि ये कथा में बैठेगा, कथा का यदि रस मिल गया तो मेरा काम तो खत्म हो जाएगा। आप बताओ, किसी के अंदर कथा का रस प्रकट हो जाए और मन में बैराग आ जाए तो सुरुचि फिर उसके यहां रह पाएगी? रुचि का काम नहीं रहेगा। तो रुचि जो है वो ब्रह्मानंद से जीव को नहीं मिलने देती। फिर जो है सुनीति ने अपने बालक ध्रुव को भगवत भक्ति का मार्ग दिखलाया और कहा पुत्र जाकर के तपस्या करो। कि तमेव वत्साश्रय वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग पदाब्ज पद्मिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। बेटा, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए बड़े बड़े योगी उन्हीं प्रभु का ध्यान करते हैं। उन भक्त वत्सल का ध्यान करो, उन भक्त वत्सल के शरण में चले जाओ। ध्रुव जी छोटे से बच्चे ही हैं, डर रहे थे माता जी मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरा भोजन कौन करे व्यवस्था करेगा। सुनीति ने कहा बेटा, जिस प्रभु के नाम के सहारे तू जा रहा है वही प्रभु तेरा रक्षा करेंगे, वही प्रभु तेरी रक्षा भी करेंगे, भरण पोषण भी करेंगे। ध्रुव जी महाराज गए। अब चिंता कर रहे थे कि रास्ता कौन बताएगा, कहां जाऊं, कहां क्या करूं। तो गुरु जी मिल गए। कौन मिल गए? नारद जी। जब कोई सच्ची निष्ठा लेकर निकलता है तो अपने आप भगवान कोई ना कोई भेज देते हैं। इसलिए ये चिंता मत करो कि कैसे पहुंचेंगे, बस निश्चय करके निकल पड़ो। और निकल पड़ोगे तो भगवान अपने आप सहारा दे के भेज देंगे, कोई ना कोई सहारा भगवान बना देंगे। जब हम वानप्रस्थ के लिए यहां निकले वृंदावन के लिए तो पंकज जी, कई लोग हमसे कहते थे ये तो बड़ा कठिन है, आप भोपाल के रहने वाले कैसे तो भूमि खरीदेंगे, कैसे वहां व्यवस्था करेंगे, कहां से इतना पैसा आएगा, कैसे इतना बड़ा आश्रम बनेगा, बातें करना बड़ा सरल है, ये बना देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, कैसे कर देंगे। हमने कहा जिसके नाम पर निकल रहे हैं और जिसने प्रेरणा दी है और जिसने ये संकल्प दिया है वही व्यवस्था करेंगे। और जिस निश्चिंतता में हम उस दिन थे उसी निश्चिंतता में आज भी रहते। हम चिंता उन्ता नहीं करते, हम प्रयास करते हैं, अपना जो कर्तव्य है वो करते हैं। अब आप बताओ, दो दो जगह कथा चल रही है, सवेरे यहाँ कथा करना फिर वहां कथा तो भाग दौड़ तो होती है। यहां भी 3 घंटे पूरे जोर से जोश में बोलना और वहां भी। तो क्यों ये सब भाग दौड़ इतनी? मन में यही रहता है भैया जल्दी से जल्दी भगवान कृपा करके आश्रम बनवा दे, जल्दी से जल्दी हमारे बुजुर्ग रहने लगे, हमारी माताओं को अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले, हमारे बुजुर्गों को अच्छे से अच्छी व्यवस्था मिले। प्रयास तो यही रहता है, इसीलिए भागदौड़ रहती है। पर चिंता नहीं रहती। क्यों?
भैया जिस ठाकुर जी ने कृपा करके भेजा है उन्हीं ने ये व्यवस्था बनाई है और वही आगे की व्यवस्था चलाएंगे, इसलिए हम चिंता क्यों करें। करने वाले ठाकुर जी हैं, बस हम अपना कर्तव्य करते रहें, बाकी तो प्रभु की इत्तेहाद है।